तो चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पहुंच चुके हैं ना, कौन सा क्वेश्चन पहुंच चुके हैं 14, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन स्टार्ट करें अभी। बोलता है फाइंड दी पावर ऑफ कनकेव लेंस। किसकी बोल दी, पहले मुझे बताइए लेंस कौन सा है, कनकेव है कन्वेक्स है। तो सीधी सी बात है कनकेव है। चलिए इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब कनकेव हो तो उसकी फोकल लेंथ हो तो वो क्या होती थी बताइए, नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या होती है बोलो, नेगेटिव होती है। स्टार्टिंग से ही बता के रखी है बातें है ना। और कन्वेक्स, कन्वेक्स की फोकल लेंथ क्या होती है बताओ, क्या होती थी, पॉजिटिव होती है। कन्वेक्स तो दिया ही नहीं हुआ तो मैं इसको रहने देता हूँ, सीधी सी बात। अब फोकल लेंथ दी हुई है मुझे, कितनी दी है, 2 मीटर दी है। अब बताइए मीटर में दी है सेंटीमीटर में दी है, बोलिए बोलो, मीटर में दी है ना। तो मीटर वाला फॉर्मूला क्या बताया मैंने, 1/f लगाना, मीटर में दिया हो। और अगर मैंने बोला सेंटीमीटर में दिया तो क्या लगाना, बोलिए 100/f लगाना। और किस में दी होगी, सेंटीमीटर में दी होगी। यहाँ तो बात तो ठीक है ना, समझ आया। अब मुझे क्या कहते, मुझे दिया मीटर में दिया हुआ है और कनकेव दिया हुआ है, तो मैं बस इन्हीं दोनों को यूज़ करूँगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए आप बोलोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए मुझे जो फोकल लेंथ दी हुई है ना, वो दी हुई है कितनी, 2 मीटर। लेकिन मैं 2 मीटर नहीं लिखूंगा, सिर्फ मैं लिखूंगा -2 मीटर। यहाँ पे लिख दूंगा कौन सा लेंस है, कनकेव लेंस है ना। बात यहाँ तक क्लियर हो गई बात, ओके ये ठीक है ना। पहले तो मुझे क्या निकालना है, मुझे तो पावर निकालना है। तो पावर कैसे निकलेगी, आप क्या लिखोगे, वी नो दैट, हमें ये पता है, हम ये जानते हैं कि जो पावर होती है वो 1/f होता है। लेकिन कब, जब मीटर में दिया हो। तो ये तो मीटर में ही दिया हुआ है, तो इसको लगा देते हैं फॉर्मूले को। तो बनेगा 1/f कितना है, -2, तो लिख देंगे -2 लिख देंगे। अब ये क्या होगा, डिवाइड होगा तो आधा कितना होता है, 0.5 होता है। साथ में नेगेटिव का नेगेटिव भी आएगा तो पावर निकलेगी ना भाई। क्या है पावर का फॉर्मूला बताइए मुझे, आंसर क्या आया। पावर का फॉर्मूला था 1/f और आंसर क्या आया, बोल दीजिए 0.5 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर। डी ये लिखा है, ठीक है, ये डी लिखा हुआ है। ओके क्लियर बात। तो देखिए इसका आंसर क्या यही है कि नहीं है ना, 0.5 डायोप्टर, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि कनकेव था ना इसलिए। अगर कन्वेक्स पूछा होगा तो पॉजिटिव का लिखना। फिनिश। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। हर बात को करने से पहले आपको बता दिया जाता है कि हाँ जी ऐसे कर दी, तो फिर कर लीजिएगा, पेपर में नंबर कम मत लीजिए, ठीक है। चलिए तो भाई क्वेश्चन नंबर 15 आता है, बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक ए लेंस। ऐसा कौन सा मटेरियल है भाई जिसको मैं यूज़ नहीं कर सकता हूँ लेंस बनाने के लिए। क्या क्वेश्चन है, आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। वाटर, ग्लास, प्लास्टिक, क्ले, क्या क्ले को यूज़ करके आप लेंस बना सकते हैं क्या, नहीं बना सकते हैं भाई। क्ले से कैसे लाइट पास होगी, क्ले से लाइट पास होगी, नहीं होगी ना। तो आंसर क्या होगा इसका, क्ले। ओके। अब क्वेश्चन में बोलता है 16, बोलता है द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व टू बी वर्चुअल। कनकेव का याद होगा आपको, मिरर का, उससे बना था वर्चुअल, इरेक्ट और लार्जर बनी थी इमेज। देन द ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, मैं आपको दिखाऊं आपको, मैं देखो क्वेश्चन आपको मैंने करवाया था। ये क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो जिसको मैंने क्रॉस किया हुआ है, दिख रहा है आपको। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, समझ नहीं आ रहा है क्या। ये देखो भाई इसका इमेज कैसी बनी थी मुझे बताओ ज़रा। ए बी ऑब्जेक्ट दिख रहा है और साथ में A', B' दिख रही है। क्या ए बी और A', B' क्या बराबर हैं, पहले बोली बड़ा है ना A', तो पहली तो लार्ज इमेज है, इतना तो क्लियर बात। फिर मुझे बताइए जी जो A', है क्या ये ऊपर बनी है, हाँ तो इरेक्ट भी है, ठीक है बात। और कैसी है, डॉटेड से बनी, तो कैसे लिखेंगे, वर्चुअल है तो वर्चुअल लिख दी। मुझे ये तो दिया हुआ भाई, लेकिन मुझे क्वेश्चन पता क्या पूछा था, देखो क्वेश्चन में क्या पूछा मुझे क्वेश्चन में पूछ दिया कि भाई कहाँ क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन पूछ दिया, एक सेकेंड, कि वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई मुझे बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था। देखो मैं बिना बताए आपसे पूछना चाहता हूँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, कहाँ रखा था भाई, बता दीजिए कहाँ रखा था। ठीक है समझ आ गया होगा आपको, और कहाँ रखा था तो आपको पता होगा, फोकस और पोल के बीच में रखा था, है ना। ये देखिए फोकस और पोल के बीच में रखा है कि नहीं रखा है, ऑब्जेक्ट बीच में रखा है तभी तो बनी है। तो आंसर क्या होगा, फोकस और पोल के बीच में रखा होगा, तभी भाई आपकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, लार्ज, इरेक्ट एंड वर्चुअल बनी होगी। तो पता चल गया इसका आंसर, बिटवीन फोकस और किसके बीच में, भाई पोल के बीच में। तो आंसर क्या होगा इसका, बिटवीन दी प्रिंसिपल फोकस एंड, नहीं गलत, सेंटर पे नहीं, बियॉन्ड द नहीं, बिटवीन दी पोल ऑफ द मिरर एंड इज प्रिंसिपल फोकस, बस यही इसका आंसर है भाई, यही इसका आंसर है, समझे बात का।
तो डी बाई इसका आंसर हो जाएगा बिटवीन दी पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो डी ऑप्शन को टिक लगा लीजिए, आपका आंसर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो डी आपका आंसर क्लियर हो गया। समझे बात का, नहीं समझे, है ना, इजी है कि नहीं है। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ यार, ये मैंने एक छोटा सा पंखा लाया हुआ है। ठीक है, ये अभी यूट्यूब पे बड़ा इसका ट्रेंड चल रहा था, मैं ये लेके आया इसको। ठीक है, इसमें से फ्यूम्स भी आती हैं। ठीक है, तो भाई बेकार पंखा है, इसको मत खरीदिए, मैं सीधा बता देता हूँ। देखिए बिल्कुल ख़राब चल रहा है, आवाज़ सुन रहे हो इसकी, और अभी ख़राब भी हो गया। ठीक है, बिल्कुल कभी चलता है कभी बंद हो जाता है, यही इसकी ही आवाज़ आ रही है आपको। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं बोलेगी सर किसकी आवाज़ आ रही है। चलिए, तो भाई अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो मैंने ऐड भी कर दी कि इसको मत खरीदिए। ठीक है, इसको मत, बिल्कुल नहीं खरीदना भाई, गंदा है ये। चलो, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वाई वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, भाई कन्वेक्स लेंस के सामने, टू गेट ए रियल इमेज बने, और कैसा बने, रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, बात का समझेगी बात का, कि भाई पहले मुझे बताओ कौन सा लेंस है, भाई कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है, दिखो ना कौन सा लेंस कौन सा है। मिरर तो नहीं बोलोगे ना पहले, भाई मिरर तो नहीं बोलोगे ना, कौन सा लेंस है, भाई कन्वेक्स लेंस है। तो आपको पूछा था कि वेयर शुड बी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे ताकि टू गेट ए रियल इमेज बने, कौन सी इमेज बने, रियल इमेज बने। यार अभी पीछे क्वेश्चन करके आए हैं अभी, क्या बात है भाई, अभी पीछे क्वेश्चन करके आए हैं। ये देखो मैं आपको दिखाऊं, ये वाली डायग्राम देखो, ये देखो कौन सा लेंस था बताओ मुझे, भाई कन्वेक्स लेंस था। ये इमेज कौन सी बनी थी, आपने खुद बताई थी कि सर रियल इमेज बन रही है, बनी थी कि नहीं बनी थी। तो मुझे बताओ हाँ, फिर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था इसका, इसका ऑब्जेक्ट तो भाई 2f1 पे रखा हुआ है, 2f1 पे रखा होगा तो सेम साइज का बनेगा। ठीक है बात का, 2f1 के पीछे रखेंगे तो भाई ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो इसकी इमेज बनेगी ये थोड़ी सी पीछे आ जाएगी, इसको पीछे करते जाएंगे तो इसकी इमेज पीछे पीछे होते जाएगी। ठीक है बात का, अगर हम इसको पास पास करते गए ना, सामने सामने करते गए ना, तो इमेज पता कैसी बन जाती है बच्चे, वर्चुअल बन जाती है। कैसी बन जाती है, वर्चुअल बन जाती है। याद रखना जो मैंने बातें बताई अच्छे से। ठीक है, तो अब मुझे बताइए, इसको तो 2f1 पे रखा था तो 2f2 पे बन गई इमेज, तो कैसी बनी थी, सेम साइज वाली। लेकिन रियल है, रियल है कि नहीं है। लेकिन हम फोकस के आगे कर देंगे, फोकस के आगे करते जाएंगे, भाई फोकस के आगे कर देंगे कैसी बन जाएगी बोलो, वर्चुअल बन जाएगी। तो फोकस के पीछे रखना पड़ेगा, इतनी गारंटी तो पता चल गई कि फोकस के पीछे ही रखिए। तो अब ये बोल सकते हो फोकस और 2f1 के बीच में रख दो, या 2f1 पे रख दो, या 2f1 से थोड़ी सी पीछे रख दो, लेकिन फोकस के आगे मत करना भाई, फोकस के आगे करोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। तो ट्वाइस आप फोकस पे रख सकते हो, फोकस और ट्वाइस के बीच में रख सकते हो। तो भाई समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आपने इसका अगर अगर आपको नहीं देखना, आपने एक काम करना, इसका जीएफ देखना। ठीक है, जीएफ क्या होता है, गिफ, गिफ देखना। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, ऐसे करके ना दिखाते हैं, इसकी इमेज बन रही होती है। मैं यहाँ पे शो तो नहीं करा सकता हूँ, अब जीआईएफ दिखना है इसका, उसमें इमेज पूरी बनते दिखा रहे थे कैसी कैसी। अगर क्या क्या हो रहा है कि अगर आपका जो है ये ऑब्जेक्ट अगर पास पास जा रहा है ना, तो इमेज होती है वो रियल से वर्चुअल बनना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, देख लेना, नहीं दिखा होगा आपने। ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे अब ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन में क्या क्या दिया भाई, मुझे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बोलता है एट द प्रिंसिपल फोकस पे रखो। नहीं, कैसे रखेंगे प्रिंसिपल फोकस पे, तो वहाँ पे तो रखेंगे नहीं। एट द ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ, हाँ ट्वाइस पे रखना है भाई। ये देखिए यहाँ तो ट्वाइस पे रखा था तो रियल बनी थी, है ना। ये समझ आ रहा है कि नहीं भाई, क्वेश्चन का समझ आना बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके। और फिर क्या हुआ, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे भी नहीं रखेंगे, बिल्कुल इन्फिनिटी पे नहीं रखेंगे। ठीक, गलत। बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड प्रिंसिपल फोकस, बिल्कुल नहीं रखना वहां पे भाई, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं रखना। अगर इधर और इधर के बीच में रखोगे ना तो इमेज कौन सी बन जाएगी, आप बताइए, क्या बोला मैंने, वर्चुअल बन जाएगी। कौन सी बन जाएगी, वर्चुअल। किसी बच्चे को याद नहीं होता अपनी कॉपी पे लिख लीजिए, फिर याद भी कर लेना। ठीक है, ओके। अभी तो फोकस कहाँ, अभी तो कहाँ रखना है, 2f1 पे रखना है, ट्वाइस ऑफ फोकस पे रखिए। आंसर क्या होगा इसका, आंसर लिखा हुआ है आपका इसका आंसर है बी पॉइंट। क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस दी फोकल लेंथ। फिनिश हो गया। आया समझ आया कि नहीं समझ आया भाई, समझ आ गया, क्यों समझ नहीं आया भाई, बहुत ईजी, इतना अच्छे से बता दिया आपको। अब करते हैं 18 क्वेश्चन। बोलते हैं स्फेरिकल मिरर एंड ए थिन स्फेरिकल लेंस, एक मिरर है, एक कैसा है, लेंस है, हैव ए फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर है। बताइए, एक माइनस लगा हुआ है भाई, आप मुझे बताओ माइनस किसके साथ लगता था, कनकेव के साथ लगता था, कन्वेक्स के साथ लगता था, आप सीधा बता दो भाई। कनकेव के साथ लगता था कि ना। तो बोलता है द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी, कैसा होगा भाई, सीधा आंसर बता दो जी, बता दीजिए कैसा होगा, कनकेव भी होगा कि नहीं होगा। तो क्या लिखोगे, बोथ कनकेव, भाई लिखोगे ना, लिखोगे, आंसर पहला ही आंसर हो गया, बोथ कनकेव, दोनों कनकेव के हैं। कन्वेक्स तो नहीं लिखोगे ना, ये कनकेव मिरर कनकेव, लेंस कन्वेक्स, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आंसर क्या होगा, दोनों कनकेव होंगे। तो भाई 18 क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, बताइए, समझ आ रहा है,
बिल्कुल समझ आ रहा है भाई, बिल्कुल समझ आ रहा है, बिल्कुल इतने अच्छे से बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं अपना कौन सा 19 क्वेश्चन। बोलता है नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम ए मिरर, भाई कोई मैटर नहीं करता है कि आप कहाँ खड़े हो, यूर इमेज अपीयर इरेक्ट, आपकी सीधी इरेक्ट ही बनेगी। तो सीधी बात है भाई, कन्वेक्स कौन सा, कन्वेक्स कन्वेक्स कैसे बनाते था, इरेक्ट ही बनाता था। देखिए आपको दिखाता भी हूँ, ठीक है, आपको पता चलेगा, आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। ये देखो इधर लिखा भी हुआ, मिटाया भी नहीं अभी मैंने। भाई कौन सा मिरर था ये, भाई इरेक्ट ही बनती है, चाहे आप जहाँ मर्जी खड़े हो जाओ, आपकी इमेज कहाँ बनने वाली है, सामने बनेगी, इरेक्ट ही बनेगी। तो कन्वेक्स तो पता चल गया, लेकिन बच्चे एक चीज़ और छिपी हुई है, पता कौन सा, वो छिपा हुआ प्लेन मिरर। कौन सा छिपा हुआ है भाई प्लेन, आपके घर पे जो मिरर लगे आप उसके सामने खड़े होते हो तो कैसी इमेज बनती है बताओ, सीधी बनती है या उल्टी बन जाती है, सीधी बनती है ना। तो प्लेन और कौन सा आ गया, कन्वेक्स। तो इसका आंसर कौन सा होगा, इधर प्लेन भी लिखा है, कनकेव लिखा है, और इधर प्लेन, कनकेव तो होगा ही नहीं, कनकेव कैसे होगा भाई, कन्वेक्स, प्लेन भी लिखा है कन्वेक्स भी लिखा है। तो प्लेन और कन्वेक्स को दोनों को नहीं, डी पर लगाना, क्या, इधर प्लेन और कन्वेक्स दोनों हो सकते हैं भाई, दोनों हो सकते हैं, ठीक है, मैंने दोनों बता दिया आपको। प्लेन मिरर आपके घर पे लगा, उसके सामने जो इमेज बनती है वो इरेक्ट ही बनती है, और कन्वेक्स तो भी दिखाया, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी पार्ट इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, बहुत क्वेश्चन ईजी है भाई, समझ आ रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा, हर बात बताई जाती तो समझ तो आना ही है ना। चलिए अभी इतना ही करेंगे, अभी हम आगे बढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।